बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीजर की प्रैक्टिस सेट 5 समझ चुके हैं और अब इस वीडियो के ज़रिए हम प्रैक्टिस सेट 6 समझने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम इस अददी ख़त के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं मुज्जात आदाद यानी अपोजिट नंबर्स। आप सभी इस अददी ख़त में दो खरगोश देख रहे होंगे जिनकी सिमतें एक दूसरे से जुदा है। मतलब पहला जो खरगोश है 0 से जब दाएं जानिब छलांग लगा रहा है और 3 पर जब वो पहुंच रहा है तो उसकी जो अलामत है वो मस्बत अलामत है। उसी तरीके से दूसरा जो खरगोश है 0 से बाएं जानिब जब छलांग लगा रहा है तो उसकी जो 3 की अलामत है वो मनफी की अलामत है। इससे ये जाहिर होता है कि 0 से दोनों ही फासले मसावी है, सिर्फ जो छलांग लगाने की सिमतें एक दूसरे के मुखालिफ है, यानी मस्बत 3 और मनफी 3 एक दूसरे के मुज्जात आदाद है। यानी इससे ये जाहिर होता है कि मुज्जात आदाद सिफर से यकसा फासले पर मुखालिफ सिमतों में होते हैं। अब हम इस प्रैक्टिस सेट 6 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर अददी ख़त में खरगोश 0 से बाएं जानिब 5 इकाई की छलांग लगा रहा है तो वो कहाँ पहुँचेगा? मनफी 5 पर, ठीक है। और फिर अगर खरगोश मनफी 5 से 5 इकाई की छलांग लगा रहा है तो वो कहाँ पहुँचेगा? देखते हैं। 4 3 2 1 0, यानी वो पहुँचेगा सिफर पर। मतलब इससे जाहिर होता है कि दो मुज्जात अदद मतलब मस्बत 5 और मनफी 5 इनकी जो जमा होगी वो सिफर होगी, या फिर मनफी 5 और मस्बत 5 की भी जो जमा होगी वो भी 0 ही होगी, ठीक है। चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट 6 के पहले सम को समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला जा रहा है कि झेल के आदाद के मुज्जात अदद लिखिए, यानी अपोजिट नंबर्स। अभी हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 47, और इसका हमें मुज्जात अदद लिखना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 47 के साथ कौन सी अलामत है। 47 के साथ जो अलामत है वो है मस्बत की अलामत। लिखी नहीं है, लेकिन हम इससे पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं कि अगर अलामत ना हो तो वो अदद मस्बत अदद होता है। तो 47 अगर मस्बत है तो उसका मुज्जात अदद क्या होगा? आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हो। इसका मुज्जात अदद होगा -47, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा क्वेश्चन है मस्बत 52। तब आप आसानी से जवाब दे सकते हो कि इसका मस्बत अदद 52 है तो इसका मुज्जात अदद क्या होगा? मनफी 52, ठीक है। अभी तीसरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है -33, ठीक है। अब -33 जब बोला गया है तो आप लोग इजीली समझ चुके हो अब इन दो पहले एक्सम से कि -33 का जो अपोजिट नंबर होगा, यानी -33 एक इंटीजर है, एक सही अदद है, इसका जो अपोजिट नंबर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि +33, ठीक है। चलिए अब हम इस प्रैक्टिस सेट 6 के आखिरी सम को क्वेश्चन को लेकर वाइंड अप करते हैं। -84 या -84 ये भी एक इंटीजर है, सही अदद है। अब हम इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसे तो हम इजीली बोलेंगे कि इसका अपोजिट नंबर क्या होगा, अपोजिट इंटीजर क्या होगा? पॉजिटिव 84 या +84। इस तरह से आज हमने प्रैक्टिस सेट 6 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 समझने की कोशिश करेंगे।